दोस्तों स्वागत है आप सभी का रिजल्ट नोटिफाई पर। आज हम अपनी वेबसाइट से यूपीएसएसएससी का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट होता है उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, अपना ओटीआर कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे रिजल्ट नोटिफाई के थ्रू। तो हम लोग अभी आ गए हैं resultnotify.com पर, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ मैंने अपने जीमेल से लॉगिन कर रखा है, जिससे मैं अपने सारे टूल्स और 30 GB लॉकर को इजीली एक्सेस कर सकती हूँ बिना किसी दिक्कत या परेशानी के। तो जब हम इसमें नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें एक लेटेस्ट अपडेट्स का सेक्शन मिलता है, जहां हम सारे रीसेंट अपडेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। यहीं पे हमें मिल जाता है यूपीएसएससी का पीईटी नोटिफिकेशन। अगर हम देखें तो यहाँ हमें सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि क्या हमारी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या हमारी एज लिमिट है। यहीं पे हमें इम्पॉर्टेंट लिंक्स भी मिल जाते हैं इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम यहाँ से पढ़ सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे हम ये पीईटी 2026 एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, जिसके लिए अभी 28 डेज जो है बाकी है। तो जब हम क्लिक करते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर अप्लाई ऑनलाइन पे, तो वो हमें रीडायरेक्ट करता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल पेज पे। तो हमें अगर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है तो हमें यहाँ पहले हमारा ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो हम सबसे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि हम अपना फॉर्म खुद ब खुद भर पाए। ओटीआर रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले पूछता है कि क्या हमारे पास पीईटी 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी कि जो पिछले साल का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो नहीं, हमारे पास नहीं है। यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है। जो हम यहाँ क्लिक टू वेरीफाई, हमारा मोबाइल नंबर जो है वो हमें वेरीफाई करना होगा। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे ताकि हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो सके। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा और वो ओटीपी हमें यहाँ पर लिखना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है, जिससे कि हमारा नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ मैं अपना ओटीपी डालूंगी और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करूंगी। तो यहाँ हमें एक छोटा सा वेरीफाइड का सिंबल भी दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ हमें अपना नाम डालना है। यहाँ पे हम अपना परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल कर देंगे। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट जो ये मांगता है ओटीआर के लिए, आप अपना पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड में से कुछ भी चूज कर सकते हैं अपने आईडी वेरिफिकेशन के लिए। मैंने यहाँ पेन कार्ड चूज किया है और उसमें अपना आप पेन कार्ड का डॉक्यूमेंट नंबर जो भी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अब इन फोटो और सिग्नेचर की कुछ स्पेसिफिक डायमेंशंस दी गई हैं कि फोटो इतने ही विड्थ की होनी चाहिए और इतनी ही उसकी लेंथ होनी चाहिए। तो ये बहुत ही हेक्टिक है कि हम हमारी नॉर्मल फोटो जो हम कैमरा से ली गई है उसको हम कैसे रिसाइज करें। तो इसके लिए हमारे पास रिसाइज एंड कंप्रेस फोटोज फॉर यूपीएसएससी का एक टूल प्रोवाइड करता है रिजल्ट नोटिफाई, जो कि हम एग्जाम टूल्स में जाके एक्सेस कर सकते हैं। हम जब एग्जाम टूल्स पे जाते हैं रिजल्ट नोटिफाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे और हम टाइप करते हैं ओटीआर, तो हमारे पास यूपीएसएससी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उन सबके टूल्स यहाँ अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें फोटो रिसाइज करनी है तो हम यहाँ से कोई भी फोटो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाली फोटो रिसाइज करनी है, इसके बाद मैं यहाँ स्क्रॉल करके रिसाइज इमेज पर क्लिक करूंगी और कुछ ही सेकंड्स में हमारी रिसाइज्ड इमेज तैयार हो जाएगी, जो कि हम डायरेक्टली हमारी साइट पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि सेम डायमेंशन, सेम फाइल साइज और सेम फॉर्मेट में होगी।
अब मैं यहाँ रिज़ल्ट डाउनलोड कर लूँगी और फिर जब मैं साइट पर जाकर अपनी इमेज चूज़ करूँगी अपलोड करने के लिए, तो मेरे पास एक वेल साइज्ड डॉक्यूमेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये फोटोग्राफ रिसाइज की थी और मैं इसे अपलोड करूँगी, तो यहाँ पे ये हमारी रीसाइज फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगी। सिमिलरली मैं यहाँ जाकर अपने सिग्नेचर को भी रिसाइज कर सकती हूँ और अपना सिग्नेचर गिवन दिए गए ऑप्शन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं अपना सिग्नेचर भी रिसाइज कर सकती हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ अपना रिसाइज किया हुआ सिग्नेचर अपलोड करूँगी और देखिए जो फॉर्मेट रिक्वायर्ड था, जैसे जितनी साइज में जितनी रेजोल्यूशन में हमने रिजल्ट नोटिफाई के टूल्स को यूज करके उसे एग्जैक्ट उसी रेजोल्यूशन में अपलोड कर दिया है, जिससे हमारा प्रोसेस बहुत ही इजी हो गया। अब ऑलमोस्ट हमारा कोई भी काम नहीं बचा है, हमें सिर्फ अपनी डिक्लेरेशन पे यस सिलेक्ट करना है कि आप सारी इंफॉर्मेशन जो आपने इस OTR में डाली है वो सही है और आपने कोई भी इंफॉर्मेशन को गलत या फिर इनकरेक्ट नहीं डाला है। यहाँ पे हम ये जो नीचे वेरिफिकेशन कोड दिया गया है इसे यहाँ डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। बाद हम अपना रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करके सबमिट कर देंगे। हमारा OTR नंबर हमें यहाँ दिखाएगा, जिसे हमें कॉपी कर लेना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। अगर हम चाहें तो हम अपना OTR फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं, इन द सेंस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ फिर हम इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ हम अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जिन लोगों का ऑलरेडी OTR बना हुआ था वो डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने होम पेज पर जाएंगे। जब हम यहाँ होम स्क्रीन पर आ जाएंगे तो हमें जाना होगा नोटिफिकेशंस एंड एडवर्टीजमेंट्स वाले सेक्शन में, और जब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें दिख जाएगा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम है उसके लिए व्यू एडवर्टीजमेंट और यूजर इंस्ट्रक्शंस। तो हम क्लिक करेंगे अप्लाई पर और फिर ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा फिर से एक नए पेज पर, जहां हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो अभी हमने या तो हम मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं जहाँ हमारे पास OTP आएगा, या फिर हम अपने OTR नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं जिसमें भी हमें OTP आएगा। तो हम अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेते हैं। फिर हमारे मोबाइल नंबर पे जिससे हमने रजिस्टर किया है वहाँ हमें एक OTP आएगा, हमें वो OTP यहाँ लिख देना है और सिमिलरली यहाँ पे ये जो कैप्चा है इसे भी लिख देना है। फिर हम लॉगिन कर लेंगे और ये हमें यहाँ पे हमारी कैंडिडेट डिटेल्स दे देगा, जो भी हमारी डिटेल्स रही हैं हमने अपने OTR में फिल की है। नीचे आने के बाद ये कुछ PET फॉर्म के लिए हमसे और भी चीज़ें पूछेगा, हमें वो भी सीक्वेंशियली पूरी कर देनी है। तो यहाँ से हैव यू completed your intermediate examination? If yes, then click on check box and board name, year of passing and roll number. तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। मैरिड स्टेटस EWS, यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारी सारी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर चुका है। हम इस सारे डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ आप क्लिक करेंगे यस और उसके बाद एंड दैट्स इट, आपका फॉर्म कंप्लीट।